हेलो फ्रेंड, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे हामिन की संस्कृति और तक्कर ऊपर संकट। ये जो है खोरठा निबंध है, डॉक्टर BN ओहदार साहब लिखे हुए हैं। इससे पहले हम लोग एक निबंध जो है कंप्लीट कर चुके थे, 100 बटाए चले हैं। चलिए इससे पहले हम लोग थोड़ा सा BN ओहदार साहब का हम लोग परिचय फिर से देख लेते हैं। इससे पहले भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हामिन की संस्कृति और तक्कर ऊपर संकट। बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये जो बनाया हुआ है खुद का बनाया हुआ है, बहुत ही पॉइंट ही सिर्फ लिखा हुआ है और आपको पूरा कहानी यहीं से बता देंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, 15 से 20 मिनट का। वैसे यदि देखें तो इसका पेज जो है लगभग 7-8 पेज में है और आपको 3 से 4 घंटे लग जाएगा कंप्लीट करने में। इसलिए चलिए हम शॉर्ट में बना करके ही आपको समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इनका परिचय हम देखें तो डॉक्टर BN ओहदार का जन्म जो है 2 सितंबर 1952 में हुआ है। ग्राम जो है चेटर गांव है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस गोसा है, रामगढ़। पिता का नाम है श्री माधव ओहदार, यानी कि BN ओहदार साहब का जो पिताजी हैं माधव ओहदार है। माता का नाम रूपा देवी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो साइंस से स्नातक किए 1974 में। खोरठा भाषा से स्नातक किए हैं 1986 में। हिंदी भाषा में स्नातक किए हैं 1994 में। PhD किए हैं खोरठा से, ठीक है। और शोध विषय जो है इनका खोरठा ही है, यानी कि विश्लेषणात्मक अध्ययन किए हुए हैं खोरठा से। टोटल निबंध की संख्या कितनी है? 12 है। आज हम लोग दूसरा नंबर का निबंध पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हामिन की संस्कृति और तक्कर ऊपर संकट। थोड़ा सा हम इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ वर्ड जिसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहर, पहर का मतलब होता है समय, ठीक है। ढांगा का मतलब होता है ज़्यादा। ये सब वर्ड उधर मिलेगा हम लोग को निबंध में। रीचि का मतलब होता है कम। पोड़ाई का मतलब होता है आग लगना। और छार छार का मतलब होता है राख कर देना, ठीक है। छार छार, जैसे पोड़ाई के छार छार कर देना तो आग लगा करके राख कर देना। भोजन रिंधना का मतलब होता है पकाना, ठीक है। उसके बाद वन का मतलब होता है वन और जंगल। व्यवस्था का मतलब होता है व्यवस्था। बच्छर का मतलब होता है वर्ष, ईयर। दोसर का मतलब होता है दूसरा। विजित का मतलब होता है हारा हुआ। और विजय का मतलब होता है शोषक लोग। घिन का मतलब होता है घृणा। और खटना का मतलब होता है श्रम, ठीक है। न्योता का मतलब होता है इनवाइट करना, कोई मतलब आयोजन हो तो उसमें इनवाइट करते हैं तो वही। भाखा का मतलब होता है भाषा। और क्रिया का मतलब होता है कसम। तो इतना सारा वर्ड आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग निबंध में। हामिन की संस्कृति और तक्कर ऊपर संकट। हम लोग आज जानते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया है निबंध में। तो हामिन की संस्कृति और तक्कर ऊपर संकट, इसका मतलब हुआ कि हम लोग का संस्कृति पे, सभ्यता पे क्या है, संकट मंडरा रहा है। यानी कि जो यहाँ से बाहरी लोग हैं वो हमारे संस्कृति को मतलब मिटाना चाह रहे हैं। तो यही इसका मतलब हुआ। हम लोग देखते हैं, यानी कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है। कहाँ पे? झारखंड में। ऐसा निबंध में BN ओहदार साहब कह रहे हैं। संस्कृति और सभ्यता में ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब ज़्यादा मतलब क्या बताए थे? ढाढ़ा। ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत कम है, यानी कि रीची फर्क है। ये दोनों जो है सभ्यता और संस्कृति दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू है, ठीक है। सभ्यता जो है भौतिक संस्कृति है। ऐसे हम सिंपल वे में समझ लें कि सभ्यता जो है एक तरह से हम जो दैनिक जीवन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं वो सभ्यता हो गया। और संस्कृति जो हमारा परंपरा के अनुसार चल रहा है, जैसे परंपरा से चलते आ रहा है वो हमारा हो गया संस्कृति। और सभ्यता जो हम अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं वो हो गया सभ्यता। चलिए आगे चलते हैं। आग, आग का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि मानव जो है इसका आविष्कार किया हुआ है। आग से यदि हम चाहें तो पुड़ाई के दुनिया को, पुड़ाई के मतलब आग लगा करके छार छार कर सकते हैं, जला के राख कर सकते हैं। यानी कि छार छार कर देना, यानी कि विकृति। ये हम यदि हम आग का गलत उपयोग करते हैं, दुनिया को जलाने का काम करते हैं तो वो कहलाता है विकृति, याद रखना है। और यदि हम भोजन पकाने या तो कुछ बढ़िया काम करें, आग से कुछ अच्छा आविष्कार करके और कुछ सही काम कर लें तो उसको बोलते हैं संस्कृति, ठीक है। संस्कृति बोलते हैं मनुष्य के हित में है यह। भोजन पकाना
और यदि हम आग से कोई काम करें तो वो क्या हो जाता है, मनुष्य के हित में, जो कहलाता है संस्कृति। भारत की संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? तो नदी और समुंदर किनारे जो है समतल मैदान, यानी कि नदी और समंदर किनारे जो शहर है और समतल मैदान, ये सब। और दूसरा हो गया वन और पहाड़, दो भागों में है, नदी समंदर समतल मैदान के किनारे बसे शहर और वन पहाड़। ठीक है, वन पहाड़ में रहने वाला जो है अरण्य संस्कृति का कहलाता है, यानी जो वन में जंगल में पहाड़ में रहता है उसको क्या बोलते हैं, अरण्य संस्कृति का। ठीक है, झारखंड का वर्णन यदि हम देखें तो बौद्ध धर्म में मिलता है, बौद्ध साहित्य में और वेद पुराणों में इसका जिक्र किया हुआ है। कहाँ पे? झारखंड का वर्णन जो है बौद्ध साहित्य और वेद पुराणों में मिला हुआ है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं करना है, कहाँ पे? बौद्ध और वेद में, न कि बौद्ध और जैन में। ठीक है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है इसका प्रदेश है। झारखंड के लिए जो प्रदेश है एमपी यानी मध्य प्रदेश, बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है। भारत का सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ पिछड़ा और साधारण लोग भी रहते हैं। ठीक है, भारत का सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ पिछड़े साधारण लोग भी रहते हैं। सबसे पहले सभ्य जनजाति माना जाता है किसको? मुंडा को फर्स्ट नंबर पे माना जाता है, यानी कि सबसे पहले सभ्य कौन हुआ झारखंड में? तो मुंडा जनजाति हुआ। फिर संथाल हो, खड़िया, महली, ये सब भी सभ्य जनजाति है। दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई का वंशज माना जाता है, यानी कि ये जो है मुंडा जो है दक्षिण पूर्व एशिया निबंध के अनुसार। वैसे तो हम यदि झारखंड में पढ़ते हैं तो मुंडा कहाँ से आया हुआ है? तो तिब्बत से आया हुआ है। झारखंड में प्रवेश जो है तिब्बत से आकर के ही हुआ है और 600 ईसा पूर्व हुआ है। कब हुआ है? 600 ईसा पूर्व। लेकिन इस निबंध के अनुसार हम यदि बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, यदि हम झारखंड में देखें तो जितना पुरुष को हक मिला हुआ है उतना महिला का, दोनों में समानता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि सभ्य जो है यहाँ पे बराबर सुविधा दिया गया है, उसी को सभ्य बोला जाता है। पुरुषों और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों काम कर सकता है, दोनों को समान चीजें मिल सकता है। ठीक है, काम के लिए। तो झारखंड क्षेत्र जो है सभ्य है, झारखंड क्षेत्र जो है सभ्य है। समाज व्यवस्था जो है समतावादी और मानवतावादी है। ठीक है, समाज यहाँ का कैसा है? तो समतावादी और मानवतावादी है। सह अस्तित्व की भावना झारखंड में देखने को मिलता है। क्या? सह अस्तित्व की, समतावादी, मानवतावादी, ये सब आचरण जो है हजारों वर्ष पहले से झारखंड में मौजूद है। कब से? हजारों वर्ष पहले से ही है। झारखंड की सभ्यता को दूसरे समाज के लोग अपनाकर खुद को सभ्य और एडवांस मानते हैं। झारखंड का जो सभ्यता और संस्कृति है, यहाँ के लोग का देखा देखी करके और बाहर के लोग अपनाते हैं, उसके बाद खुद को सभ्य और एडवांस कहते हैं। ठीक है, झारखंड में दूसरे क्षेत्र के संस्कृति के कारण यहाँ का संस्कृति खोता जा रहा है। फिर कहते हैं कि झारखंड में, वैसे तो यहाँ से देख करके ही, मतलब यहाँ पे क्या है झारखंड में, तो यहाँ पे पुरुष अधिक खेत में काम करता है, तो यहाँ पे औरत लोग भी खेत में काम करती है। आप देखे होंगे आदिवासी लोग कैसे, मतलब महिलाएं भी काम करती हैं, तो उसी के बारे में खास तौर पे बात किया गया है। ठीक है, तो दूसरे लोग के संस्कृति यानी कि बाहर के लोग जो है अब झारखंड में आकर के और यहाँ के संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। ठीक है, तो दूसरे क्षेत्र के संस्कृति के कारण यहाँ का जो है संस्कृति खोता जा रहा है। झारखंड को उपनिवेश बनाया जा रहा है, उपनिवेश यानी कि कॉलोनी बनाया जा रहा है झारखंड को। ठीक है, बाहरी लोग आकर के यहाँ पे बस रहे हैं और यहाँ का संस्कृति सभ्यता को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, उपनिवेश बनाया जा रहा है झारखंड को। झारखंड में रहने वालों का हालात जो है हारल मोरल यानी कि हारा हुआ मृत के समान है, जिसको विजित बोलते हैं। पहले भी बताए थे विजित किसको बोलते हैं, हारा हुआ
ठीक है। तो वही बता रहा है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका हालत ऐसा हो गया, हारन मोरल के जैसा विजित हो गया है, ठीक है। उसके बाद शोषक लोग जो है विजयी कहलाते हैं अपने आप को, यानी कि वो विजेता कहलाते हैं शोषक लोग, यानी जो शोषण कर रहे हैं। झारखंड संस्कृति से घिन करते हैं वो लोग, जो बाहरी लोग हैं उस झारखंड की संस्कृति से घिन करते हैं, झारखंड का विकास में रुकावट बनते हैं, ठीक है। झारखंड के विकास में रुकावट बनते हैं। लेखक 10 वर्ष पहले, डॉक्टर BN ओहदार साहब कह रहे हैं खुद के बारे में, 10 वर्ष पहले मुजफ्फरपुर पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। कॉलेज में साथी लोग बोलता था कि झारखंड की औरत जो है मर्द की तरह खटती है, यानी कि वहाँ पे जब हम कॉलेज में थे तो वहाँ के साथी लोग बोलते थे कि झारखंड की औरत जो है मर्द की तरह खटती है, काम करती है खेतों में, खलिहानों में। बेवकूफ़ तुम लोग जंगली हो, असभ्य हो, यानी कि वो जो है हम लोग को, लेखक बता रहे हैं कि हम लोग को असभ्य मानते हैं झारखंड के लोगों को। औरत को मर्दों की तरह बेपर्दा शहर बाजार घूमने देते हो, और वो वही बोल रहा है कि औरत और मर्दों को बेपर्दा यानी कि बिना पर्दे का शहर बाजार घूमने देते हो। आगे कहता है औरत गृह की शोभा होती है। औरत क्या होती है? गृह की शोभा। किसके अनुसार? बाहरी लोगों के अनुसार, ठीक है। मुजफ्फरपुर में दोस्त लोग इनके बोल रहे हैं। पुरुष को सुख पहुंचाने वाली होती है, कुल खानदान की इज्जत होती है। पुरुष का धर्म औरत का भरण पोषण करना होता है। पुरुष का जो धर्म है क्या होता है? औरत का भरण पोषण करना, इज्जत का रखवाली करना, यानी कि औरत का भरण पोषण करना और उसकी इज्जत का रखवाली करना, ऐसा बताया जा रहा है निबंध में। उसी समय जो है गांधी सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था। उसी समय गांधी सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था, मतलब गांधी सेतु जो पुल है उसका निर्माण किया जा रहा था। आदिवासी औरतें वहाँ पे काम कर रही थी। आदिवासी औरत लोग उस पुल का निर्माण में काम कर रहे थे। लेखक खुद को छोटा और नीच समझने लगे। जब कॉलेज के लोग, जब उनके साथी लोग ऐसा बात करने लगे थे तो इनको खुद में छोटा और नीच लगने लगा कि हम बहुत छोटा है, इन लोग से नीच हैं। शादी का नेता मुजफ्फरपुर गांव में एक बार मिला। इनको एक बार शादी का नेता मिला, यानी कि इनवाइट किया गया शादी में अटेंड करने के लिए। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर गांव में, ठीक है। सभी औरतें, लड़कियां, मर्द, बुजुर्ग एक दूसरे से अपने आप में खुद में बातें कर रहे थे। औरत जो है मर्दों से बात कर रहे थे बिना पर्दा का, कोई पर्दा नहीं था। लड़कियां भी वैसे ही लड़कों से बात कर रही थे। मर्द, बुजुर्ग सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो बिना पर्दा का जब ऐसे देखे BN ओहदार साहब, लेखक जो हैं वो देखे, तो उन्होंने अपने दोस्त से, एक दोस्त को बुला करके पूछ लेते हैं कि आपने तो बोला था कि हम बड़े घर की लड़कियां जो है, बड़े घर की औरतें जो है मतलब पर्दा में रहती है, बाहर घूमने नहीं जाती है, बाजार नहीं जाती है, कोई काम नहीं करती है, पर यहाँ तो हम सब उल्टा देख रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, औरत जो है बेपर्दा थी, अलग अलग ड्रेस पहनी हुई थी, छोटा छोटा ड्रेस पहनी हुई थी लड़की लोग। लेखक के पूछने पर साथी, जब लेखक अब पूछते हैं अपने साथी से, तो ये सब बड़ी घर वाली औरतें हैं। साथी बोलता है कि ये सब तो बड़ी घर वाली औरतें हैं, यानी कि ये सब बहुत ही अमीर घराने की हैं, सर्विस करती हैं, सरकारी ऑफिसर हैं ये सब, ठीक है, सरकारी ऑफिसर हैं। झारखंड के प्राण श्रम, यानी कि श्रम, मेहनत करके, समता, एक दूसरे में समानता है, ठीक है, एक दूसरे को समान मानता है। सह अस्तित्व, अपना अस्तित्व का बात, सहयोगात्मक, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करना, सामूहिकता, एक मिल करके रहना, सरलता, यानी कि सरल भाव का, प्राकृतिक अभिमुखता, प्रकृति से जुड़े हुए, पर दुनिया का सबसे विकसित गुण यही सात माना जाता है। यदि हम बात करें झारखंड के लोग, कामचोरी बेईमानी नहीं जानता है। झारखंड के लोग क्या नहीं जानता है? कामचोरी और बेईमानी। श्रम करता है, खटी खाए के गुण जानता है, यानी कि खट करके खाने का गुण जानता है। झारखंड सांस्कृतिक गुण
ये सब है, ठीक है। खट के खाना झारखंड का सांस्कृतिक गुण है, खट करके खाना। जो खटता है उसके दुख का अंत नहीं है, जो खटता है, काम करता है, उसके दुख का अंत नहीं है। झारखंड में कुत्ता बिल्ली को भी बराबर हिस्सा दिया जाता है, यानी कुत्ता और बिल्ली को भी बराबर हिस्सा मिलता है। कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड के लोग शिकार करने जाता है तो उस अपने साथ कुत्ते को भी ले जाता है। जब शिकार करने जाता है झारखंड के लोग तो क्या, कुत्ते को भी ले जाता है अपने साथ। एके मुंदना में कुर्मी और रविदास का घर होता है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एके मुंदना में किसका किसका घर होता है? तो कुर्मी और रविदास का घर होता है। एके अंगना में हरिजन और स्वर्ण होता है, ठीक है। आपको एके अंगना में हरिजन और स्वर्ण, एके मुंदना में कुर्मी और रविदास का घर। यदि हम बात करें मुसलमान लोग का घर के मांझ में, यानी बीच में, मुसलमान घर के बीच में कुर्मी सैकड़ों बच्छर से, यानी कि सैकड़ों वर्ष से रह रहा है। कौन? कुर्मी। झारखंड में जो है सांप्रदायिकता नहीं है। हरिजन घर सरकार बना रहा है, कहाँ पे? गांव के बाहर। ये चीज याद रखना है, सरकार बना रहा है किसका घर? हरिजन का घर। कहाँ पे? गांव के बाहर। रांची विश्वविद्यालय में भाषा का, यानी कि भाखा का, यदि हम देखें खोरठा में बोला जाता है भाखाक, तो भाखा पढ़ाई किया जा रहा है आईए से लेकर के एमए तक, ठीक है। भाषा का मान्यता जो है कोर्ट कचहरी और बैंक में भी होना चाहिए, मान्यता मिलना चाहिए, ठीक है। अपनी भाषा को बचाने के लिए यदि झारखंड के लोग क्रिया कसम खा लिया तो कोई इसे मिटा नहीं पाएगा। इस तरह से निबंध जो होता है हमें इनके संस्कृति अर्थक के ऊपर संकट ये कंप्लीट होता है। इस में यही चीज़ बताया गया है कि हम लोग का संस्कृति, हम लोग का भाषा, हम लोग का जो यहाँ का रहन सहन है, इसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है बाहरी लोगों के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा निबंध को समझ चुके हैं। अब आशा करते हैं आपको यदि कहीं से भी क्वेश्चन दे तो आप कर लीजिएगा। यदि आपको ये क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लगातार इस तरह से क्लास मिलती रहे और आप कम समय में पूरा कर सके कोर्स को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।